हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 9th चैप्टर की तरफ। एंड द 9th चैप्टर नेम इज डेसिमल फ्रैक्शंस। सो इस चैप्टर में हम डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। हमने फ्रैक्शन के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा था। फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी पार्ट का कोई भी वोल का जो भी एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/3, ओके, 1/3, 1/4, 1/2, ये क्या हो गए, आपके फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, अब इन फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें पॉइंट लग जाता है। ठीक है, और पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 126.54 है। ठीक है, तो हम पॉइंट से पहले नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 126, और फिर हम पॉइंट को डेसिमल बोलेंगे या फिर पॉइंट बोलेंगे और 54 बोलेंगे, हम 54 नहीं बोलेंगे, 54। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। So first, Peter went with his father to the cloth merchant to purchase clothes for Peter's suit. अब पीटर अपने पापा के साथ कहाँ जाता है, क्लोथ मर्चेंट के पास जाता है क्लोथ परचेज करने के लिए। ठीक है, अपने सूट के लिए। The tailor had told that it will need 2.75 meter long cloth to sew a 3-piece suit for Peter. तो टेलर ने बोला कि उन्हें 2.75 मीटर लॉन्ग क्लोथ चाहिए होगा ताकि वो 3-piece सूट को सिल सके पीटर के लिए। The cloth merchant measured the cloth 2 times. तो क्लोथ मर्चेंट ने 2 बार उनका मेजर किया। ठीक है, 1 मीटर ईच एंड देन 0.75 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे से मेजर किया क्लोथ को, ठीक है, 2 बार, और 1 मीटर ईच आ रहा था और 0.75 मीटर आ रहा था। ठीक है, पीटर लुक्ड एट द स्केल, इट हैड 100 सेंटीमीटर मार्क्स। तो पीटर ने जो है स्केल में देखा और उसमें 100 सेंटीमीटर मार्क्स था। ठीक है, he remembered he has a 15 centimeter scale in his geometry box. तो उसे याद आता है कि अरे मेरे पास तो ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, एंड ही मेजर्ड अ लाइन सेगमेंट 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग yesterday, और उसने एक लाइन सेगमेंट को भी मेजर किया था जो कि 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग था। ठीक है, रीचिंग होम पीटर आस्क्ड हिज फादर अबाउट हिज प्रॉब्लम। तो बाद में फिर घर पहुंचकर वो अपने पापा से पूछता है इस प्रॉब्लम के बारे में। Father smiled and told him about the decimal system and tens, hundreds and thousands. ठीक है, तो फादर जो है वो स्माइल करते हैं और उसे बताते हैं डेसिमल सिस्टम के बारे में, टेंस के बारे में, हंड्रेड्स के बारे में और थाउजेंड्स के बारे में। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस। सो डेसिमल फ्रैक्शंस are the fractions which have denominators as 10, 100, 1000, etc. तो डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिनकी डिनोमिनेटर है 10, 100, 1000 फॉर्म में। ठीक है, written in a different style called decimal system, और ये डिफरेंट स्टाइल में लिखे जाते हैं जिसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1/10 is written as 0.1। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पर 10 में एक ही 0 है तो हम एक जंप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया है 2/100 is written as 0.02। तो 2/100 को हम 0.02 करके लिखेंगे क्योंकि 2 0 तो 2 जंप करेंगे हम, 1 2। ठीक है, तो ये 0.02 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर 1/1000 is written as 0.001। तो 1/1000 को हम 0.001 करके लिखेंगे, यानी कि 3 जंप करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 zeros है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेंस। पहले यहाँ पर आपको टेंस के बारे में दिया गया है। 1/10 को हम 0.1 करके लिखते हैं, यानी कि एक जंप हमने किया तो ये 0.1 हो गया। 1/10 is written as 0.1 and read as decimal 1। ठीक है, इसको हम 1/10 को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो ये हो जाता है 0.1 या फिर 0.1, जिसको हम पढ़ते हैं कैसे, डेसिमल 1 के फॉर्म में, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल बोलते हैं, तो इसलिए हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, डेसिमल 1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली 9/10 9/10 is written as 0.9 and read as decimal 9। ठीक है, 9/10 को हम लिखेंगे 0.9 फॉर्म में और इसे पढ़ेंगे हम डेसिमल 9 के फॉर्म में। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंस ऑन नंबर लाइन। अब कैसे हम टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है 0/10 से लेकर पूरा 20/10 के तक, 20/10 तक आपको दिया है। ठीक है, तो 0/10 का आप देख सकते हो 0 ही आएगा इधर। ओके, फिर 1/10 का जो है 0.1 यानी कि 0.1,
और फिर 2/10 का डेसिमल 2, 3/10 का डेसिमल 3, 4/10 का डेसिमल 4, 5/10 का डेसिमल 5, 6/10 का डेसिमल 6, 7/10 का डेसिमल 7, 8/10 का डेसिमल 8, 9/10 का डेसिमल 9, 10/10 का 1 डेसिमल 0, 11/10 का 1 डेसिमल 1, फिर 12/10 का 1 डेसिमल 2, 13/10 का 1 डेसिमल 3, 14/10 का 1 डेसिमल 4, 15/10 का 1 डेसिमल 5, 16/10 का 1 डेसिमल 6, 17/10 का 1 डेसिमल 7, 18/10 का 1 डेसिमल 8, 19/10 का 1 डेसिमल 9 और 20/10 का 2 डेसिमल 0। ठीक है, तो ये थे आपके 10th वाले। अब है 100th वाले, 1/100 या फिर इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0.01 या फिर 0.01। ठीक है, when a figure is divided into 100 parts and one part is shaded, the shaded part represents 100। ओके, जब फिगर को हम डिवाइड करते हैं 100 पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट हम शेड कर देते हैं, तो जो शेडेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है 100 को। ठीक है, 100 इज रिटन एज 0.01 एंड रेड एज डेसिमल 01। ठीक है, तो 100 को हम लिखते हैं 0.01 फॉर्म में और इसे पढ़ते हैं एज अ डेसिमल 01। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है, एक पूरा टोटल 100 दे रखा है जिसमें से सिर्फ एक ही पार्ट है जो कि शेड हो रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.01। ओके, नाउ अ डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर हैज 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है जिसमें 100 होता है डिनोमिनेटर में, तो उसमें 2 डिजिट होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, क्योंकि 2 नंबर है, 2 0 है 100 में। ठीक है, we can write 1/100 to 99/100 is decimal as follows। तो 1/100 से लेकर हम 99/100 तक लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/100 is written as 0.01 and read as decimal 01। ठीक है, तो 1/100 को हम 0.01 के फॉर्म में लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं एज डेसिमल 0.01। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 0 डेसिमल 01। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 900, यानी कि 9/100 इज रिटन एज 0.09 और इसको हम पढ़ते हैं एंड रेड एज डेसिमल 09। ठीक है, डेसिमल 09 के फॉर्म में हम इसे रीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन 9900, 99/100 इज रिटन एज 0.99 रेड एज डेसिमल 99। ठीक है, तो डेसिमल 99 के फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर एक नोट दिया गया है। फर्स्ट नोट आपका है डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रेड सेपरेटली। जो डिजिट होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट उनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं, उनको हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट दिया है व्हाइल राइटिंग 100 वी मे एड 0 इफ रिक्वायर्ड टू मेक 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो जब हम 100 लिखते हैं तो हम 0 ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड टू मेक 2 डिजिट, ताकि हम 2 डिजिट को बना सके। ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 8/100, ठीक है, तो आप उसमें 2 जंप करोगे। ठीक है, यानी कि आप उसमें 0 भी ऐड ऑन कर दोगे, 0.08 हो जाएगा वो। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। तो आपको यहाँ पर इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 35/10 है, तो 35/10 में आप देख सकते हो एक ही 0 है। ठीक है, 10 में तो आप एक जंप करोगे, यानी कि आंसर आएगा आपका 3/5। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 3/5। प्लेस डेसिमल बिफोर 1 डिजिट, एक डिजिट से पहले आपको डेसिमल प्लेस करना है फ्रॉम द राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये 35/100 जिसमें आप 2 जंप करोगे कि 2 0 है। ठीक है, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट या फिर डेसिमल 35। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है स्टूडेंट 125/100 जिसमें 2 0 है, तो 2 जंप करोगे 1 2, तो ये हो जाएगा 1/25। फिर उसके बाद आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले क्या करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे। ठीक है, यानी कि पहले आप 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 को ऐड कर दो। 7 × 100 इज 700, 700 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 701/100। ठीक है, अब 2 0 है तो 2 जंप हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/01। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट इज थाउजेंड्स, 1/1000 और 0.001। ठीक है, तो 1000 1/1000 इज रिटन एज 0.001 एंड रेड एज डेसिमल 001। ठीक है, और उसको कैसे पढ़ा जाता है, डेसिमल 001 के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमने 3 जंप यहाँ पर करा है। फिर ऐसे ही 9000 है, तो 9/1000 इज रिटन एज 0.009 एंड रेड एज डेसिमल 009। ठीक है, और इसे कैसे पढ़ा जाता है, 0.009। ठीक है, उसके बाद आपको दिया 99,000, 99/1000 इज रिटन एज
099 एंड रेड एज डेसिमल 099, ठीक है, डेसिमल 099 के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। फिर आपको दिया है 100,000, 100,000 इज रिटन एज 0.100 की 3 जीरो तो 3 जब हमने मारे 1 2 3, ठीक है, तो 0.100 इसको पढ़ते हैं एंड रेड एज डेसिमल 100, ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है डेसिमल 100, ठीक है बच्चों। Now the next one is 999,000. 999 upon 1000 is written as 0.999, ठीक है, and read as decimal 999, ठीक है, उसे पढ़ा जाता है decimal 999 के फॉर्म में, ओके। Now here some point is given. A decimal fraction with 1000 as denominator has 3 digits after the decimal point. अब एक डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें 1000 डिनोमिनेटर में हो, उसके 3 डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 9A। so इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, राइट द डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम 0.01 to 1.10 इन अ टेबल इन योर नोटबुक, ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, फ्रॉम 0.01 से लेकर टू 1.10 तक, ठीक है। So this part is your homework student, okay. Now the next one is write the decimal fraction for the shaded part. आपको decimal fraction लिखना है इसका, ठीक है, तो पहले आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बताओगे, फिर उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। टोटल बॉक्सेस यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पर, ठीक है, और उसमें से कितने बॉक्सेस जो शेड हो रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/10 और इसको आप डेसिमल फॉर्म में करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.5, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बी वाले में आपको पहले बताना है कि कितने हैं टोटल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, और इसमें से कितने शेड हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 शेड हो रखे हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पर 6/10, ठीक है, और एक ही जीरो है तो एक जब हमने मारा तो ये हो जाएगा 0.6 या फिर 0.6, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल। तो इन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7/10 दिया है, अब 10 में एक ही जीरो है तो हमने एक जंप मारा तो ये हो जाएगा 0.7, यानी कि 0.7, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया है 12/10, यहाँ पर एक ही जीरो है तो हमने यहाँ पर 1 जंप मारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, 1.2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं तो उनको इम्प्रॉपर में चेंज करके फिर आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रॉम 0.001 to 0.110 इन अ टेबल इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है 0.001 से लेकर 0.110 तक, ठीक है, अपनी नोटबुक में, ओके। सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल फ्रैक्शन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। So we can write 0.1, 0.01 and 0.001 in the place value chart as follows. So place value chart में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है 1/10, 100, 1000, यहाँ पर आपको दिया है 10th, 100 and 1000, ठीक है। तो 1/10 में आप देख सकते हो 1/10 आपको दिया है, जिसको आप लिखोगे 0.1 की फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपका 10th प्लेस में आएगा क्योंकि वो 1/10 है। फिर आपको दिया है 100, ठीक है, तो 100 में 0.01 होता है, ठीक है, 0.01 इसका डेसिमल फॉर्म होता है, तो जो 0.0 है या 0.0 है वो आपका 10th में आएगा और जो 1 है वो आपका 100 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 में है। फिर आपको दिया है 1000, 1/1000 इक्वल्स टू 0.001, यानी कि 0.001 होता है, ठीक है। तो जो 0.0 है वो आपका आ जाएगा 10th प्लेस में, और जो 0 है वो आपका आएगा 100 प्लेस में, और जो 1 है स्टूडेंट वो आपका आएगा 1000 प्लेस में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आपको इन फॉलोइंग डेसिमल जो फ्रैक्शंस हैं उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है 64.8, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिखोगे टेबल में। तो आप पहले टेबल बनाओगे, प्लेस वैल्यू टेबल बनाओगे, जिसमें आप शो करोगे सबको। जैसे कि आप देख सकते हो डेसिमल से पहले जो है वो नॉर्मल नंबर्स का ही है, जैसे कि 1s, देन 10s, देन 100s, देन 10s, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो पॉइंट से पहले जो है वो सिंपल नॉर्मल फॉर्म में ही है, जैसे कि 1s, 10s, 100, और यहाँ पर स्टूडेंट 1000 आएगा, ठीक है, नॉट 10, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1000, ठीक है, ये है 1000। और डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद से कौन कौन सा नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है 10s,
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है। 10th में आप देख सकते हो 1/10 दैट इज 0.1, देन 100 में 1/100 दैट इज 0.01, देन 1000 में 1/1000 दैट इज 0.001, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 10, 100, 1000 में 1, 10, 100 और 1000 फॉर्म में आपको दिया है। आपको पहला नंबर है दिया है 64.8, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखो 4 जो है वो 1th प्लेस में है, तो 4 को आप 1th प्लेस में लिखोगे, 6 10th में है तो 6 को आप 10th प्लेस में लिखोगे, फिर डेसिमल, फिर उसके बाद 8 जो है वो डेसिमल के बाद है यानी कि 10th प्लेस में है, तो 8 आएगा 10th प्लेस में, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा नंबर दिया है 196.45, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेसिमल से पहले 6 है जो कि 1th प्लेस में आएगा, 9 10th प्लेस में आएगा और 1 आएगा 100 प्लेस में। अब डेसिमल के बाद है 4 5, तो 4 आएगा 10th प्लेस में और 5 आएगा 100 प्लेस में, ठीक है। फिर आपको नंबर दिया है 2468 डेसिमल 634, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल से पहले जो है 8 वो आपका आएगा 1th प्लेस में, 6 आएगा आपका 10th प्लेस में और 4 आएगा 100 प्लेस में, 2 आएगा 1000 प्लेस में। और डेसिमल के बाद 634, 6 आएगा आपका 10th प्लेस में, 3 आएगा 100 प्लेस में और 3 आएगा 100 प्लेस में और 4 आएगा आपका 1000 प्लेस में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया गया है। एक्सपेंडेड फॉर्म एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स ऑफ द अबव डेसिमल नंबर्स आर द फॉलोइंग। तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको करना है, जैसे कि आपको दिया है 64.8, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 10th प्लेस में है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4 जो है वो 1st प्लेस में है, ठीक है। और उसके साथ आप एडअप कर दोगे 0.8 को, ठीक है, जो कि 10th प्लेस में है, ओके। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको दूसरा मेथड भी दे रखा है 60 प्लस 4 प्लस 8/10, क्योंकि वो 10th प्लेस में है तो आप 8/10 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 196.45 डेसिमल 45, ठीक है। तो 1 जो है वो 100 प्लेस में, तो 100 प्लस 90 प्लस 6, उसके बाद 0.4 यानी कि 0.4 और 0.05, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस 90 प्लस 6 प्लस 4/10 प्लस 5/100, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2468 डेसिमल 634, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 जो है वो 1000 प्लेस में, तो 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8, फिर उसके बाद 0.6, ठीक है, जो कि 10th प्लेस में है, और उसके बाद 0 पॉइंट यानी कि 0.03 आपका है 100 प्लेस में, फिर 0.004 आपका है 1000 प्लेस में, ठीक है। और इसे या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8, फिर 6 जो है वो 10th प्लेस में है तो 6/10, फिर 300 प्लेस में तो 3/100, फिर 4000 प्लेस में तो 4/1000, ओके स्टूडेंट्स। Now zero are added to make required number of places after the decimal point. Zero को हम ऐड करते ताकि हम required number of places को बना सके after the decimal point के बाद, ठीक है। Now यहाँ पर आपको दिया है place value of each digit, हर एक डिजिट का place value आपको दिया है, ठीक है। So यहाँ पर आपको example 1 दिया गया है, write the place value of each digit in 275.936, तो इसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है हर एक डिजिट का। तो आप देख सकते हो डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें 6 को आप देख सकते हो 6 कौन प्लेस में है, वो 1000 प्लेस है, तो आप लिखोगे 6000 या फिर 6/1000 या फिर 0.006, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है 3, ठीक है, तो 3 का आप लिखोगे यहाँ पर 300, क्योंकि वो 100 प्लेस में, तो 300, ठीक है, या फिर 3/100 या फिर 0.03, ठीक है। फिर आपको दिया है स्टूडेंट 9 10th में है तो 9/10 करके लिखोगे या फिर 0.9, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल से पहले जो है उसमें आपको दे रखा है 5, जो कि 1 प्लेस में, तो 5 1s है तो 5 1s करके लिखोगे और 5 लिखोगे। फिर आपको दिया है 7, जो कि 10th प्लेस में है, तो 7 10 या फिर 7070, 2 है 100 प्लेस में, तो 200 और 200, ठीक है। Now let's move into the example number 2. Write the following in short standard form. तो short standard form में हमें इसे लिखना है, जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है 600 प्लस 80 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.008। तो इनमें हम क्या कर देंगे, इन सबको एडअप कर देंगे। एडअप आप करोगे तो ये तो पॉइंट से पहले आ रहे, तो ये हो जाएगा 687, ठीक है। और फिर डेसिमल आएगा, फिर आप देखो ये 10th में है, ये 100 में है, ये 1000 में है, तो 258 हो जाएगा वो, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर 687 डेसिमल 258। फिर उसके बाद आपको दिया है 800 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 4/100 प्लस 8/1000, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट से पहले आ जाएंगे 853, ठीक है, और पॉइंट के बाद 1 10th में है तो 148, ठीक है।
853.148, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन की, कैसे हम इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है 1/10, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे 10 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 × 10 10 और 10 × 10 इज 100, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3/10 है तो 3/10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 30/100, ठीक है। जिसको हम डेसिमल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि हम अगर 0 को कट कर दे तो फिर 0.3 आएगा, या फिर 0.30 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर दिए रखा है यहाँ पर 3/10, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300/1000, जिसमें आप ये भी कर सकते हो कि इन दो जीरोस को कट कर दो तो 0.3 आ जाएगा, या फिर 0.300, ठीक है। 3 के पीछे 2 0, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि जो 0.3 है, 0.30 है, 0.300 है, ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस है। ये सभी इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में भी इक्वल आए हैं और डेसिमल फॉर्म में भी ये इक्वल है, ठीक है। But 0.30 and 0.030 are not equivalent, पर ये जो है ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 10th प्लेस में यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ फिर, ठीक है। बिकॉज 0.30 इक्वल टू 30/100 एंड 0.030 ये होता है इक्वल 30/1000 के, ठीक है। तो इसी वजह से इनमें फर्क है और ये इक्विवेलेंट नहीं कहला जाएंगे। इक्विवेलेंट वो होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर होते हैं, वो इक्विवेलेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। Now let's move into the exercise 9b. So the first question is write in expanded form decimals. तो हमें expanded form में लिखना है इसे, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 8.14, ठीक है। तो इसको आप expanded form में कैसे लिखोगे, 8 तो 1th प्लेस में ही है, ठीक है। इसमें फिर आप एड अप कर दोगे 1/10 को, क्योंकि वो 10th प्लेस में है, और फिर 4/100 को, क्योंकि वो 100th प्लेस में है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर पॉइंट फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। नाउ उसके बाद आपको दिया 27.46 आपको दिया है, ठीक है। तो यानी कि 7 जो है 1th प्लेस में और 2 जो है 10th प्लेस में है, तो आप लिखोगे इधर 2020 प्लस 7 प्लस 4/10, क्योंकि वो 10th प्लेस में है, प्लस 6/100, क्योंकि वो 100th प्लेस में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंड फॉर्म करना है स्टूडेंट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर पॉइंट फॉर्म में भी आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन शॉर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है डेसिमल के, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 6/10, 7/100, 4/1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट के बाद आने वाले नंबर है, यानी कि पॉइंट से पहले हम 0 लगाएंगे, कुछ नहीं है उधर, ठीक है। तो 0.674 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको लिखना है 0.674, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है 9 प्लस 5/10 प्लस 4/100 प्लस 1/1000। तो इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले 9 आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर पॉइंट से पहले 9, फिर आप डेसिमल लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे 5, क्योंकि 5 10th प्लेस में है, फिर आप लिखोगे 4, क्योंकि वो 100th प्लेस में है, और 1, क्योंकि वो 1000th प्लेस में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर को लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो स्टूडेंट इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15.25। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 1 है वो है 10th प्लेस में, तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे। 5 1st प्लेस में, तो 5 के लिए सिर्फ 1 लिखोगे, मतलब 5 ही लिखोगे। 2 जो है वो 10th प्लेस में है, तो आप लिखोगे 2/10, ठीक है। और 5 जो है वो 100th प्लेस में है, तो आप लिखोगे 5/100, ओके। तो इस तरीके से आपको इनके प्लेस वैल्यू बताने हैं, ओके स्टूडेंट। Now the next question is, are the following equivalent fractions right in yes or no? ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो 0.14 दिया है आपको, और वो इक्वल है 0.140 के। अब अगर हम पीछे 0 लगाए या ना लगाए, एक ही बात है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर यस, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 0.5 और यहाँ पर दिया है कि वो इक्वल है 0.050 के। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 10th प्लेस में 5 है, पर यहाँ पर 10th प्लेस में तो 0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप नो लिखोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताना है बाकी के नंबर को ध्यान से देखकर कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।